जिस तरह से भारत में देखा जा रहा है कि BTMC 1949 के तहत बुद्धिस्टों का बुद्ध मंदिर के लिए संघर्ष किया जा रहा है, ठीक उसी तरह झारखंड में भी एक ऐसा स्थान है जिसको मारंगबुरु पर्वत कहा जाता है और यहाँ पर जैनियों को कब्जा है और इसके विरोध में यहाँ पर समस्त झारखंड के आदिवासी यहाँ पर आते हैं और जो जैन मंदिर बनाए जा रहे हैं आदिवासी इलाकों में, इस इलाकों में बनाए जा रहे हैं, तो इसके तहत यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है। तो यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से RSS मनुवादियों का जो कब्जा हो गया है, यहाँ पे पूर्ण रूप से RSS के लोग, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वे लोग पूरे देश को धर्म का जो लड़ाई है उस पर जो है सो वे लोग करना चाहते हैं कि धर्म की लड़ाई पर लोगों को उलझा लिया जाए। और धर्म की लड़ाई में आदिवासी भी पूरी रूप से सहायता कर रहे हैं RSS को, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं, पूर्ण रूप से हम सहमत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग, आप देखिएगा, हम लोग अपनी जितनी भी बोली भाषाएं हैं मारंगबुरु का उल्लेख हर चीज़ों में करते हैं और ये हमारी जो है मारंगबुरु पर जो है सो विभिन्न तरीके से इन लोगों का अतिक्रमण किया जो जा रहा है उसका विरोध है। आज हम लोग जान रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू लोग आदिवासियों को हिंदू बोलता है। आज देश में कहा जाए तो दो प्रकार की लड़ाई चल रही है, बौद्धों का और आदिवासियों की लड़ाई। आदिवासी अपने परंपरा की लड़ाई लड़ रही है, जो अपनी परंपराएं जो है उस पर अपना जो है हक और अधिकार जताता है। बौद्ध लोग अभी जो है सो बोध गया में उनका जो है सो ब्राह्मणीकरण हो गया है, तो उस पर भी जो है सो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका जो है सो अभी चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग देखें आदिवासी और दलितों के जो लड़ाई है पूर्ण रूप में जो है धर्म से संबंधित, वो अपने धर्म को बचाने की लड़ाई अभी वर्तमान में लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदू जो RSS की सोच है, यहाँ वे लोगों का सोच है कि केवल एक धर्म को बनाए रखे, एक धर्म को जो है सो प्रमोट करें। जैन भी उसका ही अंग है। जैन लोग, जैसे अभी हम लोग देखें अमित शाह कौन है, ये भी जैन के अनुयायी हैं, जिसकी वजह से इनको संरक्षण मिला हुआ है। जैन अंततः वो लोग क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण की पूजा का पाठ करते हैं। हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं, आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, लेकिन अगला को भी तो आप पूजा करने दीजिए। हमारी सिर्फ मांग इतना ही कि हम लोग, आप मना ना करें, हम लोग अपने पद्धति को जो चला रहे हैं, हम लोग परंपराएं जो मान रहे हैं उस परंपरा को चलाते आ रहे हैं और चलाते रहेंगे। आप मना करने वाले कौन होते हैं? पहले तो अछूत कह के मंदिर प्रवेश नहीं करने देते हैं, आज उसके अधिकार को छीनने के लिए धर्म की ओर खींच रहे हैं। ऐसा निश्चित रूप से आज जब दलित आदिवासी लोग पढ़ लिख रहे हैं तो उनको जो है सो धर्म से संबंधित लड़ाई में उसको धकेला जा रहा है। ये निश्चित रूप से साजिशन, अगर देखा जाए तो साजिश प्रतीत होती है। जिस तरीके से आज विभिन्न प्रकार के जो धर्म से संबंधित है, हो सकता है ये भी एक उसका मुद्दा हो। वो लोग जान रहे हैं कि यदि इस तरीके से उनको जो रोका जाए तो आदिवासी लोग अपना धर्म को बचाने के लिए दौड़ेंगे, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। हम उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हम अभी अपनी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएगी। हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे बाद में। वो लोग हमें क्या मानेंगे? आदिवासी मानेंगे, हिंदू मानेंगे। लेकिन हम हिंदू हैं क्या? किस एंगल से आप हिंदू हमको मानते हैं? तो हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी रहने दिया जाए। जैन लोगों के द्वारा हमारे जंगल को, जो आदिवासियों का मूल रूप से है, उस पर अतिक्रमण करने का काम जैन लोगों के द्वारा की गई है। और वर्तमान समय में वे लोगों का अभी यहाँ आदिवासियों के द्वारा जो प्रत्येक साल पूजा होती है, जो बलि प्रथा है, वो कौन सी पूजा होती है? यहाँ महापर्व का पूजा होता है। तो ये पूजा पाठ को ये लोग कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में वर्जित है, क्योंकि हम जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म इस चीज़ को वे लोग वर्जित करते हैं, मतलब मांस मदिरा का सेवन वे लोग नहीं करते हैं। तो ये लोगों का कहना है कि हम लोग इस क्षेत्र पर, अपने क्षेत्र पर हम लोग इस पर पूर्ण रूप से विरोध करते हैं या इसको वर्जित करते हैं और इसको हम लोग होने नहीं देंगे। और सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के लेटर इशूज किए गए थे। तो आदिवासी लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि आप कौन होते हैं यहाँ पर हम लोग का जो है सो पूजा पद्धति को रोकने वाले, बलि प्रथा को रोकने वाले। क्योंकि हाल फिलहाल हमारे यहाँ हमारी विधायक जो है कल्पना सोरेन मैडम, उनके द्वारा यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा था, जो
बकरा को काटा जा रहा था, उस पर केस मुकदमा भी हुआ है। तो उसी के देखते हुए आदिवासी समाज ने देखा कि इस तरीके से हमारे माननीय लोगों को जो पूजा पद्धति से रोका जा रहा है, तो हम लोग कौन से गली के जो है व्यक्ति हैं। तो इसका आज पुरजोर से विरोध किया जा रहा है और उस विरोध का नज़ारा आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ। तो उसी का हम लोग आज विरोध प्रदर्शन था, रैली था। मेन मुद्दा बलि प्रथा का है कि यहाँ पर जमीन हस्तांतरण का है? निश्चित रूप से बलि प्रथा है, साथ साथ में जो है हमारी जमीन जो है जंगल है, उस पर उन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। जो हमारे साथ में जो कानून है, उस कानून को वो लोगों ने कुचला है, उनको जो है सो दरकिनार करके अपने तरीके से वो लोग जो फाइनेंशियल बहुत मजबूत होते हैं, प्रशासन को भी अपने कब्जे में करके उन्होंने अपना विभिन्न प्रकार के मठ और जो है सो मंदिर बनाने का कार्य किया है। तो हम लोग घोर रूप से विरोध कर रहे हैं और पुरजोर से तरीके से हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। जब मैं नीचे आते वक्त देखा काफ़ी जैनियों का मंदिर नज़र आया वहाँ पर। संथालियों की यहाँ जनसंख्या लगभग कितनी होगी? देखिए, इसके अगर देखा जाए तो ये पूरे क्षेत्र संथालों के द्वारा ही घिरा हुआ है। ये मधुबन जो है पूर्ण रूप से संथालों के एरिया है, लेकिन ये लोग जैसे ही देखे और इनके जो लोग थे, जो उनके जो साधु संत थे, उन्होंने जो है शांति स्थल को खोजने के चक्कर में वो सबसे ऊपर चोटी पर गए। और हमारे लोग बहुत भोले भाले थे और भोले भाले होने की वजह से उनको जो है सो सोचे कि चलिए भाई उनको जो है सो बैठने दिया जाए। तो उस तरीके से बैठने का काम किए और वो लोग जो है क्या किए कि वो अपना कब्जा करना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि इन लोगों का कुछ प्रमाणित आधार भी है। निश्चित रूप से प्रमाणित आधार हम लोग का भी है। लंदन प्रिवी काउंसिल से जो हम लोग का जो आधार है वो है हमारे पास जजमेंट कोर्ट के द्वारा, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा, वो भी जजमेंट है। लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा है, रुपया है, और ये सरकार को भी प्रशासन को भी अपने कब्जे में कर रहे हैं, क्योंकि इनके लोग जो है बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन जो है सरकार के जो है दुलरवा होते हैं, उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं और आदिवासियों की बात कम सुनते हैं। सरकार भी तो आदिवासी का ही है। निश्चित रूप से आदिवासी का है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनसे डरती है। ऐसा क्यों? वोट के समय तो आदिवासियों को ये बोला जाता है कि हम आप लोग को पूरी सहायता करेंगे। निश्चित रूप से सरकार हम लोगों को जो जिस तरीके से हम लोग को आश्वासन देती है उस तरीके से कार्य नहीं करता है। उसको दोनों तरफ का मलाई चाहिए, उन लोगों का भी और हम लोगों का भी। तो इसलिए वे लोग इसकी मध्यस्थता नहीं करते हैं। वे लोग केवल हवाई में हम लोग को बरगला के रखते हैं और वो जो है जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि अगर आदिवासियों की हितैषी होती तो आज निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करते या उस पर कुछ एक्शन, लीगल एक्शन लेते, लेकिन उस तरीके से तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। आज हम लोग को यहाँ आना पड़ा रैली पर, क्यों? यही वजह है कि सरकार भी नहीं सुन रही है और जैन के द्वारा अभी भी अतिक्रमण जारी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के द्वारा अतिक्रमण ना होने के लिए अपने प्रशासन को टाइट रखे और अपने प्रशासन के लोगों को उस पर ध्यान देने के लिए उनको बोला जाए। ऐसे हम लोग की जो है सो सोच है, विचार है। आपका परिचय? मेरा परिचय सर प्रेमराज हेम्ब्रम और मैं गिरिडीह जिला से हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज का इस आक्रोश रैली में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ किस प्रदर्शन करने के लिए, कैसे प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? आज यहाँ पर उपस्थित हैं आक्रोश रैली में। बहुत आक्रोश मैं ही नहीं, पूरा हमारे देश के जितना आदिवासी समुदाय के लोग हैं सभी लोग एक जोश के साथ आए हैं, क्योंकि हम लोग का जो पूजा स्थल है मरांग बुरू, हम लोग का मरांग देवता के रूप में है। सबसे बड़ा देवता हम लोग का मरांग बुरू ही है जो परसनाथ में उपस्थित है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैनियों के द्वारा धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो पूजा स्थल है, जिस प्रकार से हमारे संथाली आदिवासियों का बलि प्रथा का परंपरा चलता आ रहा है पूर्वज से, वो लोग के द्वारा रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं विशेष ये सब चीज़ देखकर हम लोग सभी संथाल समुदाय आदिवासियों का कहना है, जो हम लोग पूर्वाय से जो पूजा पाठ करते आए हैं, यहाँ पर हम लोग का जुग जाहिर मरांग बुरू है, मरांग देवता है, मंजेतान है, यहाँ पर जिस प्रकार चलते आया है उसी प्रकार आप भी करेंगे। आप रोकने वाले कौन होते हैं? आप तो बाद में आए हैं, आप बाहर से आए हुए, आपको हमने यहाँ पर जगह दिया, बासने दिया। यह भारत देश है, सभी प्रकार के यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म मनाया जाता है।
तो अनेक प्रकार के धर्म को यहाँ पर मनाया जाता है। हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, जैनियों है अपना धर्म मनाने के लिए आया है तो ठीक है जगह दिया जाए। तो धीरे धीरे इस जगह को पूरा पार्श्वनाथ को मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को धीरे धीरे यहाँ से धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग का प्रयास सफल कभी नहीं होगा। हम लोग अपना स्थल को, अपना ये देवता को हमेशा बचाएंगे और जिस प्रकार से पूर्वज से पूजा पाठ करते आए हैं हमेशा यहाँ पर चलता रहेगा हम लोग का। आपका परिचय? मेरा निर्मल हेम्ब्रम, जिला गिरिडीह से। पारसनाथ मारंग बुरू में समस्त झारखंड के संथाली व और जितने संथाल की गोत्र है उन सभी ने आज संघर्ष के लिए यहाँ मारंग बुरू, यहाँ आप पीछे में देख रहे होंगे मंदिर है, मारंग बुरू की स्थल है और यहाँ पर आए हुए थे। आज यहाँ पर आक्रोश महारैली के रूप में आए हुए थे, जो कि यहाँ सिर्फ अपने धर्म और अपने अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप में मांग है कि हमारे अधिकार को, हमारे जो अधिकार है वन संरक्षण अधिनियम, उस वन संरक्षक अधिनियम को है कि जैसे पहले 2006 में थी वैसे ही कर दिया जाए, ताकि हम लोग की जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई पूर्वजों से चली आ रही है वो लड़ाई हम लोगों को हमेशा सदा रहे। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जो हमारा कर्तव्य के साथ, मैं विक्की बेदिया, जोहार, जय झारखंड।